नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अनुवाद की दुनिया के बारे में। लेकिन ये कोई आम अनुवाद नहीं है। हम बात कर रहे हैं कानूनी अनुवाद की, खासकर अंग्रेजी और हिंदी के बीच। ये एक ऐसी दुनिया है जहां एक एक शब्द का वजन सोने में तौले जाने जैसा है, और जहां एक छोटी सी चूक के नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। तो चलिए इस दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक सवाल जो शायद सबके मन में आता होगा कि भाई, लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या हम सीधे सीधे गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना? आखिरकार कितना तेज है, कितना आसान। पर सवाल ये है कि क्या ये सही है, खासकर तब जब मामला इतना गंभीर हो और बहुत कुछ दांव पर लगा हो। चलिए इसका जवाब एक उदाहरण से समझते हैं और दिक्कत तुरंत सामने आ जाएगी। एक शब्द लेते हैं, कंसिडरेशन। अब गूगल ट्रांसलेट या कोई भी ऑटोमेटेड टूल इसका मतलब शायद बताएगा विचार, लेकिन कानून की दुनिया में इसका सही और कह सकते हैं इकलौता अनुवाद है प्रतिफल। प्रतिफल यानी समथिंग इन रिटर्न, या कुछ के बदले कुछ। सोचिए जरा, कहाँ विचार और कहाँ एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद, फर्क जमीन आसमान का है। और बस यही है सबसे जरूरी बात। लीगल ट्रांसलेशन का मतलब सिर्फ एक शब्द की जगह दूसरा शब्द रखना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये पूरी तरह से अलग नियमों पर काम करता है। यहाँ मकसद सिर्फ शब्दों को बदलना नहीं होता, बल्कि जो कानूनी असर एक भाषा में है उसे हूबहू बिना किसी बदलाव के दूसरी भाषा में लाना होता है। तो फिर इसके बुनियादी उसूल क्या है, चलिए देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा नियम, अनुवाद हमेशा मतलब का होता है, शब्दों का नहीं। मीनिंग फॉर मीनिंग, नॉट वर्ड फॉर वर्ड। दूसरा, हर लीगल टर्म का एक खास तय किया हुआ हिंदी शब्द होता है, उसे आप बदल नहीं सकते, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, एक गलत शब्द, सिर्फ एक गलत शब्द पूरे केस का नतीजा पलट सकता है, किसी के अधिकारों पर असर डाल सकता है या किसी की जिम्मेदारी को पूरी तरह से बदल सकता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। कानून की अपनी एक जुबान होती है, अपनी एक डिक्शनरी। तो आइए इस डिक्शनरी के कुछ बहुत जरूरी शब्दों से जान पहचान करते हैं। पहला शब्द है इंजंक्शन। इसका हिंदी में मतलब होता है व्यादेश या निषेधाज्ञा। ये असल में कोर्ट का एक बहुत पावरफुल ऑर्डर होता है। ये किसी को कोई काम करने से रोकता है या फिर कोई खास काम करने का हुक्म देता है। ये कोई सलाह नहीं, बल्कि एक कानूनी फरमान है जिसका पालन करना ही पड़ता है। अगला बहुत ही आम शब्द है जुरिस्डिक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्राधिकार। इसका सीधा सा मतलब है दायरा, मतलब किसी कोर्ट के पास कौन से मामले या किस इलाके पर फैसला सुनाने की ताकत है। यही शब्द तय करता है कि कोई केस दिल्ली की कोर्ट में चलेगा या मुंबई की, और ये न्याय व्यवस्था के लिए बहुत ही बुनियादी चीज है। और तीसरा शब्द है एक्विटल। इसका एकदम सटीक हिंदी अनुवाद है दोष मुक्ति। ये वो फैसला है जब कोर्ट कहती है कि जिस व्यक्ति पर जो इल्जाम लगाया गया था वो उसमें दोषी नहीं पाया गया। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ बेगुनाह कह देने से कहीं ज्यादा वजनदार है। ये एक ऑफिशियल कानूनी ऐलान है जो किसी इंसान की आज़ादी उसे वापस लौटाता है। तो अब तक हमने जो भी नियम और शब्द समझे, चलिए अब उनकी असली परीक्षा करते हैं। और इसके लिए हम सीधे चलते हैं भारत के संविधान के पास। वहां से एक छोटा सा हिस्सा देखेंगे जो लीगल ट्रांसलेशन की कला का, आप कह सकते हैं, एक मास्टर क्लास है। तो ये है मूल अंग्रेजी टेक्स्ट, आर्टिकल 3 से। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। सीधा सा मतलब ये है कि भारत की संसद कानून बनाकर नए राज्य बना सकती है। यहां हर एक शब्द में, बाय लॉ, थिंग्स फिट बहुत सोच समझकर, बहुत नपातुला रखा गया है। और अब देखिए इसका सटीक हिंदी अनुवाद। संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह उचित समझे प्रवेश दे सकती है अथवा नए राज्य स्थापित कर सकती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प हिस्सा है मे बाय लॉ का ट्रांसलेशन। इसका सीधा सा अनुवाद नहीं किया गया, बल्कि इसे लिखा गया विधि द्वारा कर सकती है। ये बस शब्दों का खेल नहीं है, ये उस संवैधानिक शक्ति के असली मतलब को पकड़ता है कि ये ताकत तो है, पर इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कानून के दायरे में ही हो सकता है। यही है कानूनी अनुवाद का जादू, जहां हर शब्द को तराजू पर तौल कर रखा जाता है। तो इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? चलिए लीगल ट्रांसलेशन के कुछ गोल्डन रूल्स को फटाफट से समेट लेते हैं। पहला रूल, हमेशा मतलब पर फोकस करें, शब्दों पर नहीं। दूसरा, खास लीगल शब्दों के जो हिंदी इक्विवेलेंट हैं उन्हें रट लीजिए, उनका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। तीसरा, भाषा हमेशा औपचारिक यानी फॉर्मल और संवैधानिक होनी चाहिए। चौथा, सही टेंस यानी सही काल का इस्तेमाल करें। कानून में शैल, मे, विल सबका अलग अलग मतलब होता है। और आखिरी पांचवा रूल,
हमेशा पूरे कॉन्टेक्स्ट यानी पूरे संदर्भ को समझें, क्योंकि कोई भी कानून हवा में नहीं बनता। तो आखिर में बस यही बात याद रखने वाली है कि अनुवाद सिर्फ शब्दों की अदला बदली का नाम नहीं है। ये एक भाषा के अर्थ, उसकी आत्मा को दूसरी भाषा में डालने की कला है। और जब बात कानून की दुनिया की हो, तो यही कला न्याय और सटीकता की सबसे मजबूत बुनियाद बनती है।